भारत के एक ऐसे स्पाई जिन्होंने 8 सालों तक पाकिस्तान में जासूसी की। 1975 में ये पाकिस्तान गए और कराची यूनिवर्सिटी से लॉ की डिग्री पूरी की और पाकिस्तानी आर्मी ज्वाइन कर ली। ये आर्मी में मेजर रैंक तक पहुंच चुके थे। वहीं पर इन्होंने शादी की और इनकी वाइफ तक को पता नहीं चल पाया कि ये एक रॉ एजेंट है और इनका नाम था रविंदर कौशिक AKA ब्लैक टाइगर। इनका जन्म 11 अप्रैल 1952 को राजस्थान के श्री गंगानगर में हुआ। इनके पिता JM कौशिक इंडियन एयरफोर्स में अपनी सेवाएं देते थे। रविंदर कौशिक जी की स्कूली पढ़ाई श्री गंगानगर से ही हुई और छोटी उम्र से ही इन्हें एक्टिंग का शौक था और 12th के बाद करीब 1970 के आसपास इन्होंने बीकॉम करने के लिए SD बियानी कॉलेज में एडमिशन ली। क्योंकि इन्हें एक्टिंग का शौक था तो फर्स्ट ईयर में ही इन्होंने थिएटर ग्रुप ज्वाइन कर लिया। इन्हें फ्रीडम फाइटर से काफी लगाव था। ये पसंद करते थे फ्रीडम फाइटर्स का रोल करना। इसी बीच उन्हें लखनऊ में आयोजित नेशनल थिएट्रिकल फेस्टिवल में एक्टिंग करने का मौका मिलता है, जहां इनका एक मोनो एक्ट था जिसमें ये एक इंडियन आर्मी ऑफिसर का रोल प्ले कर रहे थे जिसे चाइनीज आर्मी पकड़ लेती है और उससे सीक्रेट इंफॉर्मेशन निकलवाने की कोशिश करती है, लेकिन वो ऑफिसर इंफॉर्मेशन देने से मना कर देता है। उस दौरान वहाँ रॉ के कुछ ऑफिसर भी इनका ये अभिनय देख रहे थे और ये लोग काफी इम्प्रेस हो गए इनकी एक्टिंग से। प्ले खत्म होने के बाद ये ऑफिसर रविंदर कौशिक से मिलते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या वो देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। साथ ही उन्हें रॉ एजेंसी के बारे में बताते हैं। ये पहली बार था जब रविंदर कौशिक जी को पता चलता है कि भारत की एक खुफिया एजेंसी भी है जिसे रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग कहते हैं। रविंदर कौशिक हमेशा से देश के लिए कुछ करना चाहते थे और इससे अच्छा मौका उन्हें फिर से नहीं मिलने वाला था। वो पूरी तरह से मन बना चुके थे रॉ ज्वाइन करने का। उस समय उनकी एज मात्र 21 साल थी, जिसके बाद रॉ उन्हें 2 साल की ट्रेनिंग के लिए बुलाती है और ये घर पर बोलकर जाते हैं कि इन्हें दिल्ली में जॉब मिल चुकी है, जबकि वो ट्रेनिंग के लिए जा रहे थे। इनकी ट्रेनिंग 1973 से 1975 तक अमृतसर, पठानकोट और दिल्ली में हुई। इस ट्रेनिंग के दौरान रविंदर कौशिक को उर्दू सिखाई गई, उन्हें इस्लाम के बारे में बताया गया, कुरान पढ़ाई गई, यहाँ तक कि उनका खतना भी करवाया गया। फिर साल आता है 1975 जब उन्हें पाकिस्तान भेजा जाना था, लेकिन उससे पहले रविंदर कौशिक के जो इंडियन रिकॉर्ड्स थे उन्हें डिस्ट्रॉय किया जाता है और उन्हें एक नई पहचान दी जाती है जिसमें उनके पाकिस्तानी नागरिक होने के प्रूफ थे और उन्हें एक नया नाम दिया जाता है, नबी अहमद शाकिर। एक नई पहचान और नाम के साथ वो पाकिस्तान पहुंच जाते हैं और कराची यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेते हैं लॉ की पढ़ाई करने के लिए और लोकल लोगों को अपना दोस्त बनाना शुरू कर देते हैं। इस बीच उन्हें कुछ खास इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही थी भारत को भेजने के लिए। तभी एक दिन जब वो कराची में न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे तब उन्हें न्यूज़पेपर में पाकिस्तानी आर्मी में सोल्जर की भर्ती का नोटिफिकेशन दिखा और उन्होंने पाकिस्तानी आर्मी ज्वाइन करने का सोचा। उससे पहले उन्होंने रॉ से अप्रूवल लिया। अप्रूवल मिलने के बाद उन्होंने पाकिस्तानी आर्मी ज्वाइन कर ली और ये रॉ और रविंदर कौशिक के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, क्योंकि अब उन्हें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल सकती थी बिना किसी ज्यादा एफर्ट के। जिसके बाद उन्होंने पाकिस्तानी आर्मी में दोस्त बनाना शुरू कर दिया और धीरे धीरे वहां के कमांडर का ट्रस्ट भी जीतना शुरू कर दिया। कुछ ही टाइम में वहां के लोगों को नबी अहमद यानी रविंदर कौशिक पर विश्वास होने लग गया था और मात्र 25 साल की उम्र में वे पाकिस्तानी आर्मी में मेजर रैंक तक पहुंच चुके थे। और ये एक बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि एक मेजर को आर्मी की हर एक मूवमेंट की जानकारी होती है और सारे प्लान्स पता होते हैं, जिसकी मदद से वे भारत की बहुत ज्यादा मदद कर सकते थे और बहुत सारे लोगों की जान बचा सकते थे। इसी बीच उन्होंने वहां शादी की। एक